हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा निकाली गई नई वैकेंसीज़ के सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो वैकेंसीज़ के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा हर एक पोस्ट कोड के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेबस और क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं हिमाचल जॉब्स के रिगार्डिंग, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करूं अगर एचपी जीके की इसके साथ ही, तो हिमाचल प्रदेश जीके के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर की के साथ, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे 1000 पूरे, जो 1 से लेके 1000 क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन वैकेंसीज़ की। तो ये वैकेंसीज़ जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म इनके लिए भरना शुरू होंगे 6 दिसंबर 2021 से और लास्ट डेट होगी 5 जनवरी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज क्या आपका जो है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है हर एक पोस्ट कोड के लिए। तो शुरुआत यहाँ पे करेंगे पोस्ट कोड 926 से, जो कि है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2। इसके लिए 10+2 पास होने चाहिए साइंस में। साथ ही साथ बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन लेबोरेटरी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेटरल जो है आपने ये बीएससी साथ में की होनी चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एचपी पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। नेक्स्ट जो है इसमें पोस्ट कोड है 927, पोस्ट है इन्वेस्टिगेटर की। इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स की या फिर मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स की। तो आप जो हैं इस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 928, पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की। इसके लिए 10+2 पास होने चाहिए। साथ ही साथ शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 60 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में भी 60 वर्ड्स पर मिनट की। और टाइपिंग ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट की। ये अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर का। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 929, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। इसके लिए 10+2 पास साइंस में होने चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल के साथ। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 930, फील्ड इन्वेस्टिगेटर। इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में या फिर आर्ट्स की और साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स एज वन ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए अपनी बैचलर्स डिग्री में। या फिर अगर किसी की बैचलर डिग्री कॉमर्स की है तो वो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट है 931 पोस्ट कोड जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, 10+2 पास होने चाहिए। साथ ही साथ शॉर्ट हैंड स्पीड इंग्लिश में 80 वर्ड्स और हिंदी में 70 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इंग्लिश में 40 वर्ड्स और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है 932 पोस्ट कोड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स। बीकॉम जिसने किया होगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और साथ ही साथ इसमें नोट दिया हुआ है कि जिन्होंने एम कॉम क्वालिफिकेशन की होगी, जिन्होंने एम कॉम कर रखी है, उनका जो है बी कॉम ग्रेजुएशन लेवल पे पास होना ही चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी अगर किसी ने बी कॉम किया है तो वो तो एलिजिबल माना जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 933 पोस्ट कोड स्टाफ नर्स पोस्ट है, 10+2 पास होने चाहिए साइंस में। साथ ही साथ क्वालिफाइड होना चाहिए ए ग्रेड नर्स, डिप्लोमा इन जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग आपने की होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 934, रेडियोग्राफर, 10+2 पास साइंस में होने चाहिए। बीएससी की होनी चाहिए आपने मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन एक्सरे और रेडियो डायग्नोसिस या फिर बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी
या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग, या फिर बीएससी इन अलाइड हेल्थ साइंस और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर बीएससी इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर ऑफ रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री। तो ये जो मैंने आपको बीएससी के बताए कोर्सेज, इनमें से कोई भी अगर आपका है और 10+2 विद साइंस आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल शिमला के साथ। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 935 लेबोरेटरी असिस्टेंट, 10+2 पास होने चाहिए साइंस में और आपने 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए, तो आप जो हैं इस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। 936 पोस्ट कोड ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 10+2 पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने पढ़ा होना चाहिए 10+2 में और 50% मार्क्स आपके 10+2 के होने चाहिए और आपने पास किया होना चाहिए ओटीए ट्रेनिंग कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर बीएससी डिग्री की होनी चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स की फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जितने भी कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स, उनको जो है प्रेफरेंस बाकियों के मुकाबले पहले दी जाएगी और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एचपी पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है 937 पोस्ट कोड सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सैनिटेशन का। नेक्स्ट पोस्ट कोड 938 जूनियर टेक्नीशियन वीविंग मास्टर और इंस्ट्रक्टर, 10+2 पास होने चाहिए और इसमें जो है आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का। 939 पोस्ट कोड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, इसके लिए 10+2 पास होने चाहिए आप, या फिर अगर आप 10+2 पास नहीं हैं तो आपने मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही साथ 1 या फिर 2 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आईटी ट्रेड में या फिर आईटी अनेबल्ड सेक्टर में, जो कि नोटिफाइड किया गया हो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के द्वारा। ये आपके पास होनी चाहिए किसी आईटीआई से सर्टिफाइड, या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी का किसी पॉलिटेक्निक से, तब भी आप इसके लिए इस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड्स की। नेक्स्ट है 940 पोस्ट कोड असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए साइंस में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पोस्ट कोड के लिए भर सकते हैं। 941 पोस्ट कोड जूनियर ड्रॉट्समैन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप या फिर आर्किटेक्चर की, जिस भी नेम से आप जो है इसको बुलाते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपने कोर्स किया है ट्रेड ऑफ ड्रॉट्समैनशिप या फिर डिप्लोमा किया है ड्रॉट्समैनशिप का, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पोस्ट कोड के लिए कैंडिडेट जो है एटलीस्ट कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, यानी कि मेडल विनर होना चाहिए ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, या फिर मेडल विनर होना चाहिए ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स, या फिर मेडल विनर इन रिकॉग्नाइज्ड जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मेडल विनर वो होना चाहिए, और स्पोर्ट्स होने चाहिए कबड्डी या फिर वॉलीबॉल। नेक्स्ट है 942 फार्मासिस्ट एलोपैथी, 10+2 पास साइंस में होने चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी का होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके साथ ही साथ जो है कैंडिडेट एटलीस्ट कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, जैसे कि कंडीशन मैंने पिछले इसमें बताई थी, बस यहाँ पे स्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, कंडीशन वही रहेगी मेडल विनर्स की। स्पोर्ट्स की बता देता हूँ कौन कौन से स्पोर्ट्स आपके होने चाहिए। इसमें जो है आपके आर्चरी, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, आत्या पात्या, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स इंक्लूडिंग बॉडी बिल्डिंग, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कायाकिंग एंड कैनोइंग, खो खो, पोलो, पावर लिफ्टिंग, राइफल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, रोइंग, सॉफ्टबॉल, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिकोइट,
टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एंड यॉचिंग। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 943 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, 10+2 इन साइंस की होनी चाहिए, बीएससी की होनी चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन लेबोरेटरी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेटरल, और रजिस्टर्ड होने चाहिए एचपी पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। और आप जो है इसमें कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, यानी कि ये स्पोर्ट्समैन के लिए जो है पोस्ट है। तो आप जैसे कि पिछली बार मैंने बताया वैसा ही इसमें भी आपका कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन की जो आपके स्पोर्ट्स होंगे उसमें जो है मेडल विनर्स आप होने चाहिए। नेक्स्ट है 944 पोस्ट कोड ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 50% होनी चाहिए, और साथ ही साथ ओटीए ट्रेनिंग कोर्स आपका पास होना चाहिए या फिर बीएससी की होनी चाहिए आपने मेडिकल टेक्नोलॉजी इन एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स। और जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स होगी उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एचपी पैरामेडिकल काउंसिल, और ये वैकेंसीज जो हैं स्पोर्ट्समैन के लिए हैं। तो आप कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन जो हैं होने चाहिए। बाकी स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 945 पोस्ट कोड लेबोरेटरी असिस्टेंट, 10+2 इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए, और आप एक कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन जो हैं होने चाहिए। नेक्स्ट है 944 पोस्ट कोड रेडियोग्राफर, 10+2 इन साइंस, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग होनी चाहिए या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी। बाकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन बताए गए हैं, नाम सेम है, उनको बुलाया अलग अलग तरीके से जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप जो है एक कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आप यहाँ से देख सकते हैं, नंबर वाइज बताया गया है आपका कौन सा है, आप इसमें से देख सकते हैं अपना। 947 पोस्ट कोड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, बीकॉम या फिर बीएससी किया होना चाहिए आपने, या फिर अगर बीए किया है तो उसमें जो है आपने इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट की तरह आपने पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है 948 पोस्ट कोड जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, मैट्रिक पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए 2 साल की ड्यूरेशन का इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में किसी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से, और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और वायरिंग वर्क का अंडर रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट है 949 पोस्ट कोड अकाउंटेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए आपकी बीकॉम या फिर सीए इंटर या फिर एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए। 950 पोस्ट कोड लाइब्रेरियन, बीए सेकंड क्लास 50% के साथ पास होनी चाहिए, या फिर बी इन बैचलर इन लाइब्रेरी होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपने किया होना चाहिए। 951 पोस्ट कोड अकाउंटेंट, बीकॉम की डिग्री की होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। 952 पोस्ट कोड जूनियर अकाउंटेंट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की, और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, और 1 साल का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको जो है अकाउंटिंग नॉलेज फॉर वर्किंग ऑन टैली सॉफ्टवेयर होना चाहिए। 953 माइनिंग इंस्पेक्टर, बीएससी डिग्री इन साइंस की होनी चाहिए, साथ ही साथ जूलॉजी भी आपने पढ़ा होना चाहिए। 954 पोस्ट कोड फार्मासिस्ट एलोपैथी, इसके लिए 10+2 इन साइंस की होनी चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, और रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल के साथ। नेक्स्ट है 955 बॉयलर ऑपरेटर, मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही साथ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए जो अवार्ड किया गया हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनीवेयर इन इंडिया के द्वारा, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेट करने का फर्नेस ऑयल और फायर्ड वुड बॉयलर इन इंडस्ट्री और फैक्ट्री का। 956 पोस्ट कोड मेडिकल सोशल वर्कर, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए सोशल साइंस या फिर सोशियोलॉजी में, तो आप इस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस तरह से था ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब अदर इंस्ट्रक्शंस में अगर कुछ की बात करें तो पोस्ट कोड 932 के लिए आपका जो है ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, सैप या फिर ईआरपी होना चाहिए, यानी कि ये डिज़ायर्ड में है। अगर आपको ये नॉलेज भी होगा तो आपको प्रेफरेंस जो है ज़्यादा दी जाएगी। और पोस्ट कोड 940 के लिए 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लाइन का होना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है पोस्ट कोड
947, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ कलेक्शन कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। हायर क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ एब सब्जेक्ट्स जो है होगी तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। 951 पोस्ट कोड एम.कॉम डिग्री जो है होनी चाहिए। पोस्ट कोड 953 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है लाइन का तो प्रेफरेंस मिलेगी। पोस्ट कोड 955 के लिए एक्सपीरियंस है अगर आपके पास केमिकल इंडस्ट्री जो डील करता है कोरोसिव एंड हाईली इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स के साथ तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और पोस्ट कोड 956 के लिए एक्सपीरियंस है अगर हेल्थ एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क इन एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो आपको जो है प्रेफरेंस बाकियों के मुकाबले पहले। तो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन का यही मतलब होता है अगर आपकी ये होगी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा उस पोस्ट के लिए अपॉइंट करना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो पहले पार्ट में होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन पे आएँ तो ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 170 क्वेश्चन होते हैं, 85 नंबर का पेपर और हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का आपका कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो है 926 पोस्ट कोड, 927, 929, 930, 932 से लेकर 936, 940, 947 से लेकर 956। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 170 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट जो आपका कंसर्न्ड फील्ड होगा उससे रिलेटेड होंगे और बाकी 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे जिसमें जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड पूछी जाएगी। नेक्स्ट है 928 पोस्ट कोड। इसमें जो है 170 क्वेश्चन का पेपर आएगा जिसमें आपके जनरल इंग्लिश होगी 10+2 स्टैंडर्ड, हिंदी होगी, मैट्रिक स्टैंडर्ड, जीके होगा, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश होगा, वर्ड प्रोसेसिंग होगी, सोशल साइंस, करंट अफेयर एंड लॉजिक और स्किल टेस्ट जो है इसके लिए कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जब पोस्ट कोड की बात हुई थी तब बताया था कौन से आपकी स्पीड होनी चाहिए इसमें। 931 पोस्ट कोड के लिए भी आपका सेम रहेगा, बस आपकी जो शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग स्पीड है उसमें डिफरेंस आएगा थोड़ा, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन से। 937, 938 पोस्ट कोड के लिए एक सिंपल आपका जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा यानी कि 170 क्वेश्चन का जिसमें आपके सब्जेक्ट और फील्ड से कंसर्न कुछ क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। जीके होगा, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, सोशल साइंस होगी। तो इस तरह का 937 और 938 के लिए होगा। 939 के लिए आपके 120 क्वेश्चन होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। सिलेबस उसके लिए रहेगा रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी या फिर आईटी एनेबल्ड सेक्टर तो इसके होंगे 120 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन होंगे जीके, सोशल साइंस, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए आप जो मैंने बुक आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही वो आप एक बार ज़रूर पढ़िए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे इस बुक में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जिसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ से ही आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके इस बुक को डाउनलोड करके ऑनलाइन ही आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 941 पोस्ट कोड। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और 50 होंगे जीके, सोशल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के। और इसमें जो क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए तो उसमें जो है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन आप होने ही चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है अब 942 पोस्ट कोड से 946। इसमें 170 में से 120 होंगे सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चन, 50 होंगे जीके, सोशल साइंस, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के। और आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होने चाहिए। जैसे कि मैंने जब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहा था उस टाइम पे भी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। इसके बाद जिनका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा क्लियर कर जाएंगे उसको और जिनका स्किल टेस्ट भी होगा उसको भी क्लियर कर जाएंगे। देन पार्ट 2 में होगी आपकी वैल्यूएशन 15 नंबर की जिसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वेटेज दी जाएगी 2.5 नंबर की, बैकवर्ड एरिया का 1 नंबर, लैंडलेस फैमिली 1 नंबर, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट 1 नंबर, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का 1 नंबर, एनएसएस है अगर आपका, भारत स्काउट एंड गाइड है, मेडल विनर्स हैं नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में तो 1 नंबर, बीपीएल फैमिली है 2 नंबर होंगे, विडो डिवोर्स डेस्टिट्यूट सिंगल वुमन का 1 नंबर होगा, सिंगल डॉटर ऑर्फन 1 नंबर, ट्रेनिंग की है एटलीस्ट 6 मंथ की अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग तो 1 नंबर, एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आपको 2.5 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो है ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो ये मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
सिलेबस, सारी बातें जो है इन पोस्ट कोड के रिगार्डिंग बता दी है। 926 पोस्ट कोड से लेके 956 पोस्ट कोड तक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप आगे भी पाना चाहते हैं हिमाचल जॉब्स के रिगार्डिंग, हिमाचल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।